अध्याय 21 पॉलीक्रोम का जादू। इस सुबह, जो इस महत्वपूर्ण यात्रा की अंतिम सुबह थी, हमारे मित्र बहुत प्रसन्न और प्रसन्नचित होकर चल पड़े और वूट ने एक मधुर धुन बजाई ताकि पॉलीक्रोम उस संगीत पर नृत्य कर सके। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर मैदान उनके सामने नीली घास और जंगली फूलों की खूबसूरती में फैला हुआ था और माउंट मोज पिछली शाम की तुलना में बहुत करीब लग रहा था। वे तेज गति से आगे बढ़ते रहे और दोपहर तक पहाड़ इतना करीब आ गया कि वे उसकी खूबसूरती को निहार सकते थे। इसकी ढलानें आंशिक रूप से सुंदर सदाबहार पेड़ों से ढकी हुई थीं और इसकी तलहटी एक पतली लहराती नीली घास से लदी हुई थी जिसके हर पत्ते के अंत में एक लटकन थी। और पहली बार उन्होंने पहाड़ की तलहटी के पास एक आकर्षक घर देखा जो बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बड़े करीने से रंगा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारे फूल थे और दरवाजों और खिड़कियों पर लताएं चढ़ रही थीं। हमारे यात्री अब इस एकांत घर की ओर बढ़े, ये सोचकर कि वहां रहने वाले लोगों से पूछा जाए कि निम्मी एमी को कहाँ पाया जा सकता है। वहां कोई रास्ता नहीं था, लेकिन रास्ता बिल्कुल खुला और साफ था और वे घर के पास पहुंच रहे थे जब वुड नामक वानरा, जो उस समय छोटे से दल का नेतृत्व कर रहा था, अचानक झटके से रुका और पीछे की ओर लड़खड़ाकर घास के मैदान में पीठ के बल लेट गया। बिजुका लड़के को देखने के लिए रुका। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने आश्चर्य से पूछा। वुड उठकर बैठ गया और आश्चर्य से अपने चारों ओर देखने लगा। मैं नहीं जानता, उसने उत्तर दिया। दोनों टिनमैन एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले उनके पास से गुजरने लगे। तभी वे दोनों रुक गए और एक जोरदार आवाज के साथ वुड के बगल में एक ढेर में गिर गए। पॉलीक्रोम इस बेतुके दृश्य को देखकर हंसते हुए, नाचते हुए ऊपर आए और वह भी अचानक रुक गई, लेकिन खुद को गिरने से बचाने में कामयाब रही। उनमें से हर कोई बहुत आश्चर्यचकित था और बिजुका हैरान नजर से बोला, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं मुझे, वुड ने कहा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चोट लगी। किसी अदृश्य व्यक्ति ने मुझ पर जोरदार प्रहार किया है, टिन वुडमैन ने घोषणा की तथा टिन सैनिक से स्वयं को अलग करने का प्रयास किया, जिसके पैर और हाथ उसके पैरों और हाथों से मिले हुए थे। मुझे यकीन नहीं है कि यह कोई इंसान था, पॉलीक्रोम ने हमेशा से ज्यादा गंभीर होते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं बस किसी कठोर पदार्थ से टकरा गया था जिसने मेरा रास्ता रोक दिया। इस बात को पक्का करने के लिए मुझे दूसरी जगह कोशिश करनी चाहिए। वो कुछ दूर तक पीछे की ओर भागी और फिर बहुत सावधानी से एक अलग स्थान पर आगे बढ़ी, लेकिन जब वह दूसरों के साथ एक पंक्ति में पहुंची तो वह रुक गई। उसने अपनी बाहें अपने सामने फैला लीं। मैं कुछ कठोर चीज महसूस कर सकती हूँ, कांच की तरह चिकनी चीज, उसने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि यह कांच नहीं है। मुझे प्रयास करने दीजिए, वुड ने उठते हुए सुझाव दिया, लेकिन जब उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे वही बाधा दिखी जिसका सामना पॉलीक्रोम ने किया था। नहीं, उन्होंने कहा, ये कांच नहीं है। लेकिन ये क्या है? हवा, उसके बगल में एक छोटी सी आवाज ने उत्तर दिया। ठोस हवा, बस इतना ही। वे सब नीचे की ओर देखने लगे और पाया कि एक आसमानी नीले रंग का खरगोश जमीन में बने एक बिल से अपना सिर बाहर निकाल रहा था। खरगोश की आंखें उसके फर से ज्यादा गहरे नीले रंग की थीं और वह सुंदर प्राणी दोस्ताना और निडर लग रहा था। हवा, वुड ने आश्चर्य से खरगोश की नीली आंखों में देखते हुए कहा, किसने सुना है कि हवा इतनी ठोस होती है कि उसे धकेला नहीं जा सकता? आप इस हवा को एक तरफ नहीं धकेल सकते, खरगोश ने कहा, क्योंकि इसे शक्तिशाली जादू द्वारा कठोर बना दिया गया है और यह एक दीवार बनाती है जिसका उद्देश्य लोगों को उस घर तक पहुंचने से रोकना है। ओह, ये तो दीवार है न? टिन वुडमैन ने कहा। हाँ, ये वास्तव में एक दीवार है, खरगोश ने उत्तर दिया, और यह पूरी 6 फीट मोटी है। ये कितनी ऊंची है? टिन सैनिक कैप्टन फाइटर ने पूछा। ओह, बहुत अधिक, शायद 1 मील, खरगोश ने कहा। क्या हम इसके चारों ओर नहीं जा सकते? वुड ने पूछा। बेशक, दीवार एक वृत्त है, खरगोश ने समझाया। वृत्त के केंद्र में घर खड़ा है, इसलिए आप ठोस हवा की दीवार के चारों ओर चल सकते हैं, लेकिन आप घर तक नहीं पहुंच सकते। घर के चारों ओर हवा वाली दीवार किसने लगाई? बिजुका का सवाल था। निम्मी अमी ने ऐसा किया।
निम्मी अम्मी, वे सभी आश्चर्य से बोले। हाँ, खरगोश ने उत्तर दिया। वो एक बूढ़ी चुड़ैल के साथ रहती थी, जो अचानक नष्ट हो गई थी, और जब निम्मी अम्मी चुड़ैल के घर से भाग गई, तो वह अपने साथ केवल एक जादुई सूत्र ले गई। ये शुद्ध जादू था, जिसके कारण वह अपने घर के चारों ओर यह हवा की दीवार बना पाई, वह घर जो वहाँ है। मुझे लगता है कि यह काफी चतुर विचार था, क्योंकि यह परिदृश्य की सुंदरता को खराब नहीं करता है। ठोस हवा अदृश्य है, और फिर भी यह सभी अजनबियों को घर से दूर रखती है। क्या निम्मी एमी अब वहाँ रहती है? टिन वुडमैन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, सचमुच, खरगोश ने कहा। सम्राट ने आगे कहा, क्या वह सुबह से रात तक रोती और चिल्लाती रहती है? नहीं, वो काफी खुश लग रही है, खरगोश ने जोर देकर कहा। टिन वुडमैन अपनी पुरानी प्रेमिका की यह रिपोर्ट सुनकर काफी निराश हुआ, लेकिन बिजुका ने अपने दोस्त को आश्वस्त करते हुए कहा, कोई बात नहीं, महाराज, निम्मी एमी अभी कितनी भी खुश क्यों न हो, मुझे यकीन है कि विंकीज की महारानी के रूप में वह और भी अधिक खुश होगी। शायद, कैप्टन फाइटर ने कुछ कठोरता से कहा, वह एक टिन सैनिक की दुल्हन बनकर और भी अधिक खुश होगी। जैसा कि हम सहमत हुए हैं, वह हम दोनों में से किसी एक को चुनेगी, टिन वुडमैन ने वादा किया, लेकिन हम उस बेचारी लड़की तक कैसे पहुंचेंगे? पॉलीक्रोम, हालांकि हल्के से आगे पीछे नाच रही थी, उसने बातचीत के हर शब्द को ध्यान से सुना था। अब वो आगे आए और ब्लू रैबिट के ठीक सामने बैठ गई, उसकी कई रंगों वाली ड्रिपरियां उसे किसी खूबसूरत फूल की तरह दिखा रही थीं। खरगोश 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने रेनबो की बेटी को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। क्या तुम्हारा बिल इस हवा की दीवार के नीचे है? पॉलीक्रोम ने पूछा। निश्चित रूप से, नीले खरगोश ने उत्तर दिया, मैंने इसे इस तरह से खोदा ताकि मैं इन चौड़े खेतों में घूम सकूं, एक तरफ से निकलकर या दूसरे छोर पर अपना बिल छोड़कर निम्मी एमी के बगीचे में गोभी खा सकूं। मुझे नहीं लगता कि निम्मी एमी को इस बात से कोई आपत्ति होनी चाहिए कि मैं उसके बगीचे से थोड़ा बहुत ले लूं, या मैंने उसकी जादुई दीवार के नीचे जो छेद बनाया है। एक खरगोश अपनी मर्जी से आ जा सकता है, लेकिन मुझसे बड़ा कोई भी व्यक्ति मेरे बिल से होकर नहीं निकल सकता। यदि हम सक्षम हों तो क्या आप हमें वहां से गुजरने देंगे? पॉलीक्रोम ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, नीले खरगोश ने उत्तर दिया। मैं निम्मी एमी का कोई खास दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि एक बार उसने मुझ पर पत्थर फेंके थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सलाद खा रहा था, और कल ही उसने मुझ पर शौच करो चिल्लाया था, जिससे मैं घबरा गया था। तुम मेरी बिल का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये सब बकवास है, वूट द वांडरा ने कहा। हम सभी इतने बड़े हैं कि खरगोश के बिल में घुसना भी मुश्किल है। अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, बिजुका ने सहमति जताई, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि पॉलीक्रोम एक परी है, और परियों के पास कई जादुई शक्तियां होती हैं। वूट का चेहरा चमक उठा जब वो इंद्रधनुष की प्यारी बेटी की ओर मुड़ा। क्या आप हम सभी को उस खरगोश जितना छोटा बना सकते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। पॉलीक्रोम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कोशिश कर सकती हूँ। और जल्द ही उसने ऐसा किया, इतनी आसानी से कि वूट ही हैरान नहीं था। जब अब छोटे छोटे लोग खरगोश के बिल के सामने इकट्ठा हुए तो उन्हें लगा कि यह छेद सुरंग के प्रवेश द्वार जैसा है, जो वास्तव में था। मैं पहले जाऊंगी, छोटी पॉलीक्रोम ने कहा, जिसने खुद को दूसरों की तरह छोटा कर लिया था, और सुरंग में बिना किसी हिचकिचाहट के नाचने लगी। उसके बाद एक छोटा बिजुका गया और फिर 2 मजेदार छोटे टिनमैन। अंदर चलो, अब तुम्हारी बारी है, ब्लू रैबिट ने वूट द वांडरा से कहा। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, ये देखने के लिए कि तुम कैसे रहते हो। ये निम्मी एमी के लिए एक नियमित सरप्राइज पार्टी होगी। इसलिए वूट ने छेद में प्रवेश किया और अंधेरे में उसके चिकने किनारों पर अपना रास्ता टटोला, जब तक कि उसे आगे दिन की रोशनी की झलक नहीं दिखाई दी और उसे पता चल गया कि यात्रा लगभग समाप्त हो चुकी है। अगर वह अपने प्राकृतिक आकार में रहता तो कुछ कदमों में दूरी तय की जा सकती थी, लेकिन अंगूठे के बराबर ऊंचे वूट के लिए ये काफी सैर सपाटा था। जब वह बिल से बाहर निकला तो उसने खुद को घर से थोड़ी ही दूरी पर सब्जी के बगीचे के बीच में पाया,
जहां उसके सिर के ऊपर लहराते हुए रबर के पत्ते पेड़ों की तरह लग रहे थे। छेद के बाहर और उसका इंतजार करते हुए उसने अपने सभी दोस्तों को पाया। अब तक तो सब ठीक है, बिजुका ने प्रसन्नतापूर्वक टिप्पणी की। हाँ, अब तक तो, लेकिन इससे आगे नहीं, टिन वुडमैन ने दुखी और परेशान स्वर में कहा। मैं अब निम्मी एमी के करीब हूँ, जिसे पाने के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ, लेकिन मैं उस लड़की से मेरे जैसे छोटे आदमी से शादी करने के लिए नहीं कह सकता। मैं एक खिलौना सैनिक से बड़ा नहीं हूँ, कैप्टन फाइटर ने दुखी होकर कहा। जब तक पॉलीक्रोम हमें फिर से बड़ा नहीं बना सकता, तब तक हमारे निम्मी एमी से मिलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वह अपने पति की परवाह नहीं करेगी जिसे वह लापरवाही से कुचलकर बर्बाद कर सकती है। पॉलीक्रोम खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगर मैं तुम्हें बड़ा कर दूंगी, तो तुम यहाँ से फिर कभी बाहर नहीं जा पाओगे, उसने कहा, और अगर तुम छोटे ही रहे तो निम्मी अम्मी तुम पर हंसेगी। इसलिए अपनी पसंद करो। मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, वुड ने गंभीरता से कहा। नहीं, टिन वुडमैन ने दृढ़ता से कहा, मैंने निर्णय लिया है कि निम्मी एमी को खुश करना मेरा कर्तव्य है, यदि वह मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने भी यही किया, कैप्टन फाइटर ने घोषणा की। एक अच्छा सैनिक कभी भी अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटता। जहां तक उस बात का सवाल है, बिजुका बोला, किसी भी परिस्थिति में टिन की कोई कमी नहीं होती। लेकिन वुड और मैं अपने साथियों के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वे कुछ भी करने का फैसला करें, इसलिए हम पॉलीक्रोम से कहेंगे कि वो हमें पहले जितना बड़ा बना दे। पॉलीक्रोम ने इस अनुरोध पर सहमति जताई और आधे मिनट में ही वे सभी, जिनमें वह भी शामिल थी, फिर से अपने प्राकृतिक आकार में आ गए। फिर उन्होंने ब्लू रैबिट को उसकी दयालु सहायता के लिए धन्यवाद दिया और तुरंत निम्मी एमी के घर पहुंच गए।